Hello students, good afternoon to all of you. And today our topic is articles. डेटरमिनर का जो डेटरमिनर का हम लोग उस दिन एडजेक्टिव यूज़ कर दिए थे सम एनी में मोर एट्सेट्रा। एंड जो रेस्ट पार्ट बचा था, जैसे मैं पहले ही आप लोगों को बताई थी प्रीवियस क्लास में कि आप लोगों का जो डेटरमिनर में मेनली आता है वो आर्टिकल्स आता है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है उस पार्ट से आता है। ठीक है, तो टुडे वी लर्न अबाउट आर्टिकल्स, द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, है ना। चलो शुरू करते हैं। आर्टिकल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनाइट एंड डेफिनाइट। ठीक है, एंड इंडेफिनाइट इंक्लूड ए एंड एन आर इंक्लूड इन इंडेफिनाइट आर्टिकल्स, एंड डेफिनाइट में द इंक्लूड होता है, यानी कि मेनली जो है देयर आर थ्री आर्टिकल्स ए एंड दी। ओके, एंड इंडेफिनाइट डेफिनाइट आर्टिकल किसको बोलेंगे? इसको इस टाइप का बोल सकते हैं कि द डेफिनाइट आर्टिकल इज यूज्ड, ठीक है, बिफोर ए नाउन टू इंडिकेट दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नोन टू द रीडर। ओके, ये नाउन से पहले यूज़ होता है और क्या है कि जिसका आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज़ नोन टू द रीडर्स। ठीक है, जो रीडर के पास पहले से ही हम लोग परिचित रहते हैं। ओके, और इंडेफिनाइट क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट, इट इज़ ऑल्सो यूज बिफोर नाउन बट व्हेन इट आइडेंटिटी इज़ नॉट नोन, यानी कि दैट इज़ जनरल, और व्हेन इट्स आइडेंटिटी इज़ नॉट नोन। ओके, तो दैट्स नॉट मैटर। आप लोगों को मेनली वी लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ ए एंड दी। ओके, यानी कि हम लोगों को जो मेन सीखना है कि ए एन और द का यूज़ सीखना है, वो कौन से जगह पे कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो सीखेंगे हम लोग। फर्स्ट वी नो अबाउट द यूज़ ऑफ ए। ओके, आप लोग कॉपी में नोट्स बना लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये सब आप लोगों की बाद में भी बहुत काम आता है। चाहे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी फाइट करने जाओगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को ऐसे आर्टिकल का यूज़ वगैरह आता है। ओके, तो ये आप लोग के काम में आ जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट, वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट। ए इज़ यूज्ड। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होता है कि विच वर्ड्स बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट। ये हम लोग जैसे क्लास 5-6 से ही पढ़ के आए हैं कि जैसे बहुत सारे वर्ड्स है जो कॉन्सोनेंट, जिसका फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट। देखो, आई हैव ए पेन, इसको अगर सेंटेंस में लेंगे, आई हैव ए पेन, नाउन पेन है, पेन पी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे क्या यूज़ होता है, ए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये नॉर्मल जो जनरल रूल्स बोल सकते हैं, रूल जो हम लोग पहले भी सीखे हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्ड्स बिगिनिंग विथ वावल बट प्रोनाउंसिएशन और इट साउंड लाइक कॉन्सोनेंट वाई। हाँ, अब जो नया नया है, जो हम लोग पहले भी नहीं सीखे हैं, उसको आपको जानना है। देखो, अभी हम लोग सीखे कि कॉन्सोनेंट, जैसे कुछ वर्ड जो जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे ए यूज़ होता है, बट वर्ड्स बिगिनिंग विथ वावल, देखो ई, यू, ठीक है, ऐसे वावल से ऐसे बहुत सारे वर्ड है, मैं एग्जांपल दी हूँ नीचे नीचे, बट प्रोनाउंसिएशन और इट्स साउंड, यानी कि इसका जो उच्चारण है वो किस टाइप का है, वाई टाइप सा। देखो एग्जांपल दी, ए यूनिवर्सिटी, अ यूरोप, यूरोपियन या यूरोप। ठीक है, यूरोपियन, तो इसके आगे हम लोग क्या यूज़ किए, देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, ई यू, यूनिवर्सिटी का यू जो है वो ये वावल है। यूरोपियन, यहाँ पे ई है लेकिन इसका उच्चारण भी वाई जैसा है, तो यहाँ पे जो उच्चारण वाई, कॉन्सोनेंट वाई टाइप सा उच्चारण है, इसीलिए हम लोग इसके आगे ये लगाएंगे ए। ठीक है, आई हैव रीड इन ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस टाइप का। सी इज़ एन यूरोपियन, सी इज़ अ यूरोपियन, इस टाइप का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपको याद रखना है, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, यूनिटी, ये सब के आगे आपका आ जाएगा ए। याद रखना है आप लोगों को, वहाँ पे वावल समझ के आपको एन यूज़ नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ड्स बिगिनिंग विथ वावल ओ
बट इट्स प्रोनाउंसिएशन लाइक कॉन्सोनेंट वा। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देखो, इसको भी याद रखना है आप लोगों को कि वर्ड्स बिगिनिंग विथ वावल, ऐसे बहुत सारे शब्द है जो इसका मतलब कि ओ से स्टार्ट है, यानी वावल ओ से स्टार्ट है, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसका उच्चारण क्या है, लाइक कॉन्सोनेंट वा। वा। देखो, मैं यहाँ पे एग्जांपल दी हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखो, आई हैव ए 1 रुपी कॉइन। 1, यहाँ पे 1 का उच्चारण वा यानी WA वा टाइप सा आ रहा है। अगर नॉर्मली हम लोग ओ से और भी अदर्स वर्ड अगर बोलेंगे, जैसे ओवर, ठीक है, ओवर, और भी ऐसे बहुत सारे हैं वर्ड जहाँ पे ओ का उच्चारण ओ ही आता है, बट यहाँ पे देखो 1 जैसे वा टाइप सा उच्चारण आ रहा है, कॉन्सोनेंट टाइप सा, तो इसीलिए यहाँ पे यूज़ होगा ए। 1 रुपी कॉइन, 1 आई डियर, इस टाइप का ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आता है जहाँ पे आपका अगर ओ का उच्चारण वा टाइप सा आए तो वहाँ पे आपको ए ही यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ए इज़ यूज्ड बिफोर प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी जो जीविका, यानी कि हम लोग जो भी प्रोफेशन में, जो भी जीविका में रहते हैं, जो भी काम करते हैं, जैसे ही इज़ ए टीचर, ही इज़ ए डॉक्टर। हाँ, एक्सेप्ट आपको याद रखना है यहाँ पे, जैसे इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर होगा, क्योंकि इंजीनियर का ई आपका वावल है, इसलिए उस जगह पे आपका हो जाएगा एन। अदरवाइज प्रोफेशन के लिए आपका यूज़ होता है ए। ठीक है, ए टीचर, ए डॉक्टर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे जिसके आगे ए आता है। ओके, नेक्स्ट है यूज्ड। ए इज़ यूज्ड बिफोर क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी परिमाण जो भी है, क्वालिटी, गुणवत्ता, वेट, यहाँ पे स्पेलिंग सॉरी, वेट WEIGHT, वेट एट्सेट्रा, वेट यानी वजन जो है, उसके आगे भी यूज़ होता है ए। देखो, मैं यहाँ पे एग्जांपल दी हूँ, राइस सेल्स 3 रुपीज़ अ किलो, अ डोजन, है ना, 100। तो ऐसे ही आई हैव 100 रुपी, है ना, नोट। ऐसे ऐसे 100 ये प्लूरल हो सकता है, लेकिन ये क्या है आपका, ये मतलब कि 100 जो है वो नंबरिंग बोल सकते हैं कि एक, तो उसके आगे हम लोग यूज़ करें ए। फिर देखो, रुपीज़, ए किलो, ओके, किलो, इसके आगे भी यूज़ हुआ ए, यानी ये वेट इंडिकेट करता है। देन डोजन, दर्जन, 12 है, लेकिन उसके आगे हम लोग यूज़ किए ए। ओके, भले मतलब कि मे बी इट्स प्लूरल नंबर, बट इसके आगे आपको याद रखना है कि क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट, ये सब के आगे आपका यूज़ होता है अ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन एक्सप्लेनेशन। इन एक्सप्लेनेशन आफ्टर व्हाट। अच्छा, अ इज़ यूज्ड। अ इज़ यूज्ड कहाँ पे, एक्सप्लेनेशन। हम लोग अगर बहुत इजी वे में देखेंगे कि बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक जो वर्ड रहता है, कितना सुंदर फूल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ नाइस गर्ल, वहाँ पे हम लोग व्हाट को यूज़ करते हैं ना, WH वर्ड, व्हाट्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन, मतलब कि ये वर्ड यहाँ पे एज ए क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, यहाँ पे व्हाट का यूज़ मतलब कि एक्सप्लेन करने के लिए, कितना सुंदर है। ओके, तो इस चीज़ के लिए हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे आ। व्हाट अ बुक, ओके, व्हाट अ नाइस गर्ल, ओके, इस टाइप का। तो यहाँ पे ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन रहता है, आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछ दिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क है उसके आगे ए यूज़ कर दिए। ओके, इसीलिए बोला गया इन एक्सप्लेनेशन आफ्टर व्हाट आ इज़ यूज्ड। ओके, नेक्स्ट आता है बिफोर सब नेम। बिफोर सब नेम यानी कि जो आपका सब नेम टाइटल रहता है, जैसे मिस्टर सिन्हा, ठीक है, मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा, इसके आगे हम लोग अ लगाते हैं, इस टाइप का आर्टिकल यूज़ होता है। ओके, तो ये आपका 7 रूल्स है, आपको बहुत अच्छे से इसको सीखना है। मैं 7 रूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और भी आप लोग नेट वेट में सर्च करेंगे या बहुत सारे बुक्स देखेंगे तो वहाँ पे भी आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं,
लेकिन मेनली ये जो मेन पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन की हूँ। तो आपके ऊपर इसके ऊपर आप लोग नोट्स बना के पढ़ना है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का यूज़ ऑफ एन। यूज़ ऑफ एन, एन का यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है? यूज्ड, एन इज़ यूज्ड बिफोर वावल साउंड। ये हम लोग जैसे शुरू में ही पढ़े हैं क्लास 3, 4 या 2 से ही हम लोग को सिखाया जाता है कि वावल साउंड जो रहता है उसके आगे एन यूज़ होता है। एन एलिफेंट, एन एग, ये आपको आदि याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ड बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट एच। देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, अभी हम लोग प्रोनाउन में सीखे थे, एक ही यूज़ में सीखे थे कि प्रोनाउन के आगे ए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट एच है, यानी ऐसा कुछ वर्ड जिसका कॉन्सोनेंट एच है, जैसे ऑनेस्ट, आवर, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन लाइक वावल, लेकिन इसका उच्चारण वावल टाइप से। देखो हम लोग इसको उच्चारण करेंगे ऑनेस्ट, यहाँ पे एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, ऑनेस्ट हो रहा है। देन आवर, आवर वावल टाइप से उच्चारण आ रहा है। नॉर्मली हम लोग दूसरे वर्ड में हाउस, देखो वहाँ पे एच उच्चारण आ रहा है, लेकिन ये जो एक दो वर्ड है ऑनेस्ट, आवर, यहाँ पे एच का उच्चारण वावल टाइप से आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इसके पहले यूज़ हो जाएगा एन। ओके, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ वर्ड्स जिसका मतलब विथ कॉन्सोनेंट, यानी कि जो एच से, कॉन्सोनेंट एच से स्टार्ट होता है लेकिन इसका उच्चारण वावल जैसा है, ऑनेस्ट, आवर, तो उसके आगे एन यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट है, ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एन से ये 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आता ही है। देखो, यूज्ड बिफोर पोस्ट, डिग्री एट्सेट्रा। पोस्ट यानी यहाँ पे कोई पद, या डिग्री यानी जो हम लोग को डिग्री मिलता है आफ्टर 10th 12th पास। ओके, या MA BA BE डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी हो, इस टाइप का डिग्री जो मिलता है हम लोगों को, उसके आगे यूज़ होता है एन। जैसे देखो, एन MA पास, आई एम एन MA पास। ओके, इस टाइप का। देन MLA, ही इज़ एन MLA, ये आपका पोस्ट आ गया, पद आ गया। तो ऐसे टाइप से BDO MLA, इस टाइप का बहुत सारे पोस्ट रहता है, PM, तो पोस्ट के आगे भी यूज़ होता है एन। आपको याद रखना है, ये 3 पॉइंट ही है एन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी भर काम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हम लोगों का ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनाइट 10 आर्टिकल से द का यूज़। देखो फर्स्ट दया क्या, फर्स्ट यूज़ क्या है, फर्स्ट पॉइंट, टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। टू रिप्रेजेंट द होल क्लास मतलब समग्र जाति। दा का यूज़ कहाँ पे होता है? जब कोई सेंटेंस में समग्र जाति को मेंशन किया जाता है या समग्र जाति का उल्लेख किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दी, देखो, द लायन इज़ द किंग ऑफ द जंगल। शेर जो है वो क्या है? जंगल का राजा है। यहाँ पे शेर को पूरा होल क्लास यानी कि समग्र जाति को मेंशन किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि समग्र जाति को जब दिखाया जाता है तब वहाँ पे दा यूज़ होता है। मान लो मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे आई हैव सीन अ लायन, मैं देखा हूँ एक लायन, एक शेर। वहाँ पे क्या है, मैं एक शेर देखा हूँ, यानी कि वहाँ पे एक शेर को मेंशन मतलब इंडिकेट किया जा रहा है, तो वहाँ पे होल क्लास नहीं इंडिकेट किया जा रहा है, तो वहाँ इसलिए मैं वहाँ पे यूज़ की ए। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, होल क्लास यानी समग्र जाति को दिखाया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे उससे पहले हम लोग यूज़ कर देंगे द काउ इज़ फेथफुल एनिमल। गाय जो होता है वो विश्वासी प्राणी होता है, तो वहाँ पे भी समग्र जाति को उल्लेख मतलब मेंशन किया जाता है, तो इस टाइप का। देन सेकंड है टू पॉइंट आउट अ थिंग और पर्सन पर्टिकुलर। किसी व्यक्ति को पॉइंट करने के लिए, यानी कि जैसे यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल दी हूँ, द बॉय इज़ माई फ्रेंड, मतलब वो जो बालक है, द बॉय
द बॉय हु इज़ माई फ्रेंड या हु इज़ माई ब्रदर, ठीक है, इस टाइप का, यानी कि जो बालक वो मेरे बहन है, या तो दैट इज़ द पेन विच इज़ माइन, वो पेन मेरा है, इस टाइप का। यानी कि टू पॉइंट आउट ए थिंग और पर्सन, किसी को हम पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं कि वो मेरा भाई है, बहन है या फ्रेंड है, इस टाइप का जब आए तो वहाँ पे भी आपका नाउन से पहले द यूज़ होता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हम लोग डिग्री पढ़े हैं 9th-10th में, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है, फिर हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, खुशी, उससे ज़्यादा खुशी, इस टाइप का, बिग बड़ा, उससे बड़ा, बिगेस्ट सबसे बड़ा, तो उसको जो बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री, है ना। देखो यहाँ पे देखो, गंगा इज़ द बिगेस्ट रिवर, बिगेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट से आगे, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे आपका यूज़ होता है द। ओके, देन 4th पॉइंट है बिफोर ओनली इन वन थिंग इन यूनिवर्स या ओनली वन ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा कोई वस्तु जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, इसको पहले भी हम लोग पढ़े हैं, जैसे मून, द अर्थ, द रामायण, द गंगा, है ना, इस टाइप का आप लोगों को पढ़ना है। तो ये आप लोगों को जानना है कि ये हम लोग शायद क्लास 5-6 मतलब शुरू से ही हम लोग पढ़े हैं कि जो चीज़ दुनिया में एक ही है, यानी कि द अर्थ, द मून, द रामायण, द गीता, द गंगा, यमुना, तो उसके आगे हम लोगों को यूज़ कर देंगे द अर्थ इज़ राउंड, द मून इज़ वाइट, इस टाइप का। देन क्या है 5th पॉइंट, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। आप लोगों को मैं प्रीवियस डे आप लोगों को बताई थी कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ठीक है, जिस नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते उसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। जैसे देखो द मिल्क, मिल्क को हम लोग गिन नहीं सकते, एयर, वाटर, तो ये सब के आगे यूज़ होता है द। ओके, देन क्या है बिफोर द नेम ऑफ द कंट्रीज़। बहुत सारे कंट्रीज़, देश के नाम रहता है, द इंडिया, द यूएसए, तो उसके आगे भी आप लोगों को यूज़ करना है द। ओके, अगर एग्जाम्पल ऐसे टाइप से आए जो कोई देश का नाम है बहुत बड़ा, उसके आगे डैश है, तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सेंटेंस समझ के मतलब समझना है कि देश की जो नाम है उसके आगे द यूज़ किया जाता है। ओके, देन क्या है बिफोर द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि जो संगीत का जो इंस्ट्रूमेंट्स रहता है, जैसे हारमोनियम, गिटार, एट्सेट्रा, तो इस टाइप का आपको समझना है कि उसके आगे भी हम लोग यूज़ करते हैं द। यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल दी हूँ समझने के लिए, देखो, क्योंकि आप लोग गड़बड़ ना कर दे इसलिए। जैसे देखो ही प्लेज द गिटार, वो गिटार बजाता है, यहाँ पे गिटार ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उससे पहले द यूज़ किए। फिर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दी हूँ, आई हैव ए गिटार, मेरे पास एक गिटार है। यहाँ पे आपको मीनिंग समझना है, मीनिंग समझ के तभी यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि इंस्ट्रूमेंट्स की बोल दी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द यूज़ होता है तो मतलब द ही यूज़ होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पे मीनिंग समझना है। यहाँ पे मीनिंग क्या है, मेरे पास एक गिटार है, और यहाँ पे क्या है, ही प्लेज द गिटार, उसको गिटार बजाना आता है, ठीक है, तो इस टाइप का आपको समझ के ही आपको लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, बिफोर द ऑर्डिनल नंबर। मैं आप लोगों को उस दिन सिखाई थी ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये सब, तो बिफोर ऑर्डिनल नंबर उसके आगे भी यूज़ होता है द। देखो, द 4th बॉय इन द क्लास इज़ माई सन, ठीक है, 4th बॉय इन द क्लास इज़ माई सन, यहाँ पे शायद कुछ लिख गया होगा, या लाइन, लाइन, ओके, लाइन, द 4th बॉय इन द लाइन इज़ माई सन, द 4th, द 5th, द फर्स्ट, तो यहाँ पे जो ऑर्डिनल नंबर है उसके आगे भी द यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। बाकी मैं मिक्स्ड करके नहीं दे रही हूँ असाइनमेंट। आज मैं जैसे उस दिन मैं खाली एडजेक्टिव के ऊपर ही दी थी, तो आज मैं आप लोगों को आर्टिकल के ऊपर ही ओनली दी हूँ। लेकिन आप लोगों की एग्ज़ाम में याद रखना है कि एग्ज़ाम में आप लोगों का जो आता है वो मिक्स्ड ही आएगा। मिक्स्ड मतलब
पूरा जो डिटरमिनर है आर्टिकल और जो एडजेक्टिव वगैरह उसका पूरा आएगा। तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा इसलिए सब जो रूल्स में मतलब पूरा जो रूल्स में डिटरमिनर का दी हूँ तो वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। ओके, आज ओनली मैं आर्टिकल के ऊपर ही दी हूँ, तो आप लोग सॉल्व करके इसको भेजें। देखो, सी इज़ डैश MSc पास, आई हैव सीन डैश वन आई डियर, ही इज़ डैश इंग्लिश मैन, डैश रिच, शुड हेल्प द पोर, दैट इज़ द डैश बुक आई वांटेड। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को आज डिटरमिनर का जो आर्टिकल है वो समझ में आया। एंड फॉर टुडेज़ वीडियोज़, थैंक यू।